ओके बेटा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3। और आपकी साइंस की बुक का कौन सा चैप्टर है बताइए मुझे सभी लोग, हैंड से बताइए ना कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5 है। ठीक है, 5 है ना, है ना। अब सेपरेशन ऑफ लाइट सॉरी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में हम देख चुके हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था? अच्छा बताइए क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि सेपरेशन होता क्या है, फिर हमने देखा सेपरेशन करते क्यों है ना। और उसके बाद हमने जो हमारे टॉपिक्स थे कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो उसमें हमने हमारा जो थर्ड टॉपिक था, सॉरी सेकंड टॉपिक था, वो था मेथड ऑफ सेपरेशन। अच्छा एक चीज मैं भूल गई, हमने प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस भी देखे थे, है ना। तो हमने ये तो देख लिया कि सेपरेशन होता क्या है, करते क्यों है, लेकिन अब करने के तरीके भी है ना। हर चीज को सेपरेट करने का अलग अलग तरीका होता है, तो वही हम मेथड्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन, है ना। अब हम पढ़ेंगे मेथड सेपरेशन, जो मेथड है वो सेपरेशन की मेथड क्या क्या होती है। तो सबसे इजी और बेसिक जो मेथड होती है वो होती है हैंड पिकिंग, है ना। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठा के रखना, है ना। हैंड पिकिंग मतलब क्या? हाथ से उठा के रखना। और आप ज्यादातर सेपरेशन देखना आप हैंड पिकिंग के ही देखते हैं। घर में मम्मियों को देखा होगा, है ना, क्या करते हैं, जैसे ग्रेन्स होते हैं, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्स हो गया, कुछ भी ले लीजिए, है ना। उसे क्या करते हैं, उसमें अगर जो भी स्टोन होता है उसे पिक अप करते हैं और रख देते हैं, पिक आउट करते हैं, रख देते हैं, पिक आउट करते हैं, हटा देते हैं। तो इसी मेथड को बोला जाता है हैंड पिकिंग, कि हैंड से पिक करना, साइड कर देना, हैंड से पिक करना, साइड कर देना। तो यही होता है क्या बेटा आपका सेपरेशन, है ना। हैंड पिकिंग सेपरेशन मतलब हाथ से अलग करना। अब क्या होता है देखिए, अब ये मेथड क्या है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, जो मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसकी बात और समझते हैं। जैसे क्या है, द मेथड इन विच सब्सटेंस are separated from the mixture by just picking them out with the help of hand can be used for separating slightly larger size impurities। ठीक है, अब कई बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा है और कई बच्चों के दिमाग से ऊपर चला गया होगा, है ना। तो देखिए लिखा जो मैंने आपको बोला ना वही लिखा हुआ है। अब एक एक लाइन समझते हैं। हैंड पिकिंग मेथड कौन सी मेथड होती है? द मेथड इन बीच, इस मेथड के अंदर क्या होता है, सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना। अब अगर मान लीजिए मैं राइस को ले रही हूँ तो राइस क्या हो गया, एक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। और मिल्क लिया था तो मिल्क क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर में से, अब मिक्सचर क्या है, लास्ट जो लेक्चर था उसमें बताया था मिक्सचर क्या है। मिक्सचर मीन्स होता है बहुत सारी चीजें मिक्स कर देना, तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अरे ग्रेन ही ले लो, उसमें राइस भी डाल दीजिए, उसमें व्हीट भी डाल दीजिए, उसमें पल्स भी डाल दीजिए, ठीक है, उसमें स्टोन भी डाल दीजिए, है ना। तो अब क्या होगा, क्या होगा, मिक्सचर बन गया, एक तरीके से मिक्स हो गई सारी चीजें, तो क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। तो हम क्या करते हैं इस मेथड में, सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, किससे, फ्रॉम द मिक्सचर, बहुत सारी चीजों से, मतलब बहुत सारी चीजों में से, मिक्सचर में से, बाय जस्ट पीकिंग देम आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, पिक करते हैं और आउट कर देते हैं, पिक करते हैं और आउट कर देते हैं, पिक करते हैं और आउट कर देते हैं। किसकी मदद से हो रहा है ये, हैंड की मदद से। किसकी मदद से हो रहा है, हैंड की मदद से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठा के रखना, हाथ से सेपरेट करना, तो हैंड की मदद से हो गया, यही लिखा है इसमें। अब आगे क्या होता है, जो हैंड पिकिंग होता है, it can be used for separating slightly large size impurities। अब ये क्या है, मैं इसको देखो क्या होता है। अब मान लीजिए हमें तो ये तो समझ में आ गया कि चलिए राइस को क्या करना है, स्टोन से सेपरेट करना है, मतलब राइस में से स्टोन हटाना है हमें, है ना। अब क्या हुआ, मान लीजिए अभी तो थोड़ा सा राइस दिया, अब मान लीजिए आपको 60 केजी राइस दे दिया, ठीक है, 60 किलो जो है वो राइस दे दिया, 60 केजी राइस दे दिया।
आप बताइए कर पाएंगे? कर पाएंगे एक ही दिन में? नहीं हो पाएगा ना, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अगर राइस होगा, राइस के अलावा कोई और भी चीज ले लीजिए, अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो हैंड पिकिंग की मदद से सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हैंड पिकिंग में क्या होना चाहिए? एक तो ये होना चाहिए कि जो क्या बोलते क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए, है ना। हैंड पिकिंग में क्वांटिटी कम होनी चाहिए। अगर हमें राइस को स्टोन से सेपरेट करना है तो थोड़ा सा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा लाके रख दिया और बहुत सारे को फिर सेपरेट करते रहे। तो हैंड पिकिंग में क्या होगा, क्वांटिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसके बाद एक और चीज है इसमें, वो क्या है, देखिए क्या होगा, क्वांटिटी, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, सॉरी, क्वांटिटी कैन नॉट बी वेरी लार्ज, जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस लाइन का मतलब समझिए, ठीक है। राइस है, अब मान लीजिए एक राइस और बीट है, दोनों को मिक्स कर दिया और मैंने बोला कि आप इसे सेपरेट करो, ठीक है, आपने सेपरेट कर दिया, राइस को भी अलग कर दिया और बीट को भी अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि वो आपको दिखाई दे रही थी लार्जर पार्टिकल्स थे, अब वहीं पे मैंने सैंड लिया, ठीक है, सैंड लिया, उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया, अब बोला कि बेटा इसको अलग कीजिए, आप अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जो साइज है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स मीन जो सैंड है वो पार्टिकल्स हुआ और जो आपकी क्या बोलते हैं सॉल्ट है वो पार्टिकल्स हुआ, ठीक है। तो जो साइज है पार्टिकल्स की वो क्या बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल है, तो उसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, है ना। अब कोई स्टूडेंट हो तो बता दो मुझे कि हम सेपरेट कर लेंगे, नहीं सेपरेट कर पाओगे, उसी में कितना छोटा छोटा साइज होता है, तो सैंड और आप सॉल्ट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। वही मैंने बोला कि राइस जो ग्रेन है उसको आप सेपरेट कर दोगे, एक एक लेकर आप उसे सेपरेट कर दोगे, राइस अलग हो जाएगा, बीट अलग हो जाएगा, है ना। उसे आप सेपरेट कर देंगे, क्यों? क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है, जो राइस पार्टिकल्स है और जो बीट है वो क्या है, थोड़ा सा लार्ज है, लार्ज है, आप उसे देख सकते हो, उसे सेपरेट कर सकते हैं, है ना। अब ऐसा मत बोलिएगा कि सैंड और सॉल्ट को भी तो देख सकते हैं, लेकिन इतना छोटा पार्टिकल्स होता है कि उसे आप हैंड पिकिंग की मदद से उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हैंड पिकिंग की प्रोसेस तो हमें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हैंड पिकिंग की जो मेथड होती है वो कुछ नहीं होता है, नाम से ही क्लियर है कि हाथ से उठाकर अलग करना, हाथ से उठाकर सेपरेट करना, लेकिन ये मेथड वही लगाई जा सकती है जब जो पार्टिकल्स है वो क्या हो, थोड़ी सी लार्ज हो, है ना, बहुत छोटे पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, लार्ज पार्टिकल्स होना चाहिए। दूसरी चीज ये जो क्वांटिटी हो वो कम हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी होगा तो भी हैंड पिकिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, इन द सेंस टाइम लगेगा, ठीक है। तो हैंड पिकिंग की प्रोसेस में क्या है, पार्टिकल्स जो है बहुत स्मॉल होने चाहिए और क्या होना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी कम क्वांटिटी में होना चाहिए। तो यही था हैंड पिकिंग की बोल सकते हैं आपका हैंड पिकिंग जो पहला मेथड है वो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स क्या जो भी बार-बार आपको बोल रही हूँ, डाइस, बीट, स्टिक, स्टोन, है ना। देखिए ये जो आपका बीट होता है, ग्रीन होता है, वो पूरा प्योर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ आ जाता है, जैसे स्टोन आ जाते हैं, क्योंकि वो क्रॉप खेत में लगते हैं, क्रॉप्स में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें स्टोन आ जाता है, बहुत सारी डर्ट आ जाती है, धूल आ जाती है और डस्ट होता है उसमें बहुत सारा, है ना। और बहुत सारी चीजें मिक्सिंग होती है ना। तो क्या होता है, उससे ही सेपरेट करना, तो वही स्टोन, डर्ट, हस्क मीन्स होता है, अभी आगे के हम जो मेथड है वहां पे भी लिखेंगे हस्क क्या होता है। हस्क इज नथिंग, हस्क जो है आपने लिखा होगा, बीट देखा है सभी ने, तो बीट की जो आउटर कवर होती है, आउटर कवर जो छिलका होता है, आउटर कवर होता है, उसे हस्क बोला जाता है ना। तो वो भी आ जाता है कभी कभी बीट्स में, है ना, राइस में भी रहता है, ठीक है। तो वो फ्रॉम बीट, राइस एंड पल्स, ये सब चीजें, ये जो राइस होता है, बीट होता है, पल्स होता है, इसमें स्टोन, डर्ट, हर्स, इन सबको रिमूव करना, सेपरेट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, हैंड पिकिंग की मेथड, हैंड पिकिंग की प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। और भी जो हैंड पिकिंग से जो इजीली हो सकता है उस मेथड का, उन सब चीजों को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला मेथड था हैंड पिकिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम सेकेंड मेथड भी करते हैं, लेकिन हमारी जो मीटिंग है वो उसमें समय कम है, तो इसलिए हम सेकेंड जो मेथड है वो कल करेंगे, कल हम 2 मेथड देखेंगे, अगर टाइम रहा तो 3 मेथड भी
देखेंगे कौन कौन सी होगी, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। एक है थ्रेसिंग, विनोइंग एंड सीविंग, ठीक है ना। तो ये तीनों मेथड हम कल देखेंगे। तो आई होप आपको ये मेथड हैंड पिकिंग मेथड समझ में आई होगी। कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा है ना, हैंड से उठाकर अलग करना, ये हैंड पिकिंग मेथड होती है, ठीक है। और ये शायद डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, कुछ नहीं था। मेथड ऐसी मेथड इंग्लिश जिसमें सेपरेट करते हैं मिक्सचर से, किसकी मदद से, पिकिंग आउट, ठीक है, पिकिंग देम आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है। और इसे यूज किया जा सकता है स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्यूरिटीज, जो इम्प्यूरिटीज है जिससे पार्टिकल्स को अलग करना है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, है ना। जब भी आप उसे उठा के अलग कर पाएंगे। और क्वांटिटी कैन नॉट बी वेरी लार्ज, क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए, है ना। तो अब हमारा जो ये केमिस्ट्री का जो ये टॉपिक है हम अभी यही ओवर करते हैं। हम लास्ट के 5 मिनट आपको देते हैं आपके डाउट का, ठीक है। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में भी कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिएगा, और इस टॉपिक में भी जो डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। चलिए बेटा, जिसे भी कोई भी डाउट हो वो अपने हैंड रेज करिए। एनी स्टूडेंट्स? ओके, तन्वी कुमावत। हमें समझ में नहीं आ रहा वो पहला वाला। पहला वाला क्या टॉपिक, तो आप बताएंगे कि पढ़ा क्या है आपने? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग सिंपल सा है बेटा। हैंड पिकिंग मींस हाथ से उठाकर चीजों को अलग करना, वही होता है हैंड पिकिंग, ठीक है। हाथ से अगर आप कोई चीज अलग करते हो, सेपरेट करते हो, है ना, उसे हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। एनीवन और कोई? अच्छा, अब मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहूंगी, है ना। अब मुझे आंसर्स दीजिएगा। अक्षरा पांचाल, बेटा आपको समझ में आया दोनों टॉपिक, मतलब सॉरी दोनों सब्जेक्ट, इंग्लिश और केमिस्ट्री? यस मैम। ओके बेटा, तो अब आप मुझे जरा ये बताएंगे कि हैंड पिकिंग मेथड क्या मेथड होती है? हैंड पिकिंग मीन्स कुछ भी चीज जो मिक्स रहती है उसको हाथ से उठा के अलग करना। ओके, ठीक है। और इंग्लिश का, इंग्लिश की जो स्टोरी पढ़ी, फर्स्ट चैप्टर रीड किया, वो आपको समझ में आया? यस मैम। ओके कितना आ गया था तो बाकी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, और किसी को कोई डाउट है? अच्छा, जिन बच्चों को अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो शाम को भी जो ये वीडियोस जाते हैं ना, ये रिकॉर्डिंग जब जाती है तो आप उसमें भी एक बार समझ लिया करें। और उसके बाद भी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी है और उसके बाद आप लोग बोल रहे हैं कि भी हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। आप पहले क्लास अटेंड करिए, टॉपिक को पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देन आप पूछेंगे, ठीक है, फिर आप पूछिए, है ना। और कई बच्चे लेट आते हैं, है ना, क्लास स्टार्ट होने की बहुत देर बाद आते हैं, तो बेटा आप टाइम पे क्लास अटेंड करिए, नहीं तो आपका जो टॉपिक है वो छूट जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब किसी का कोई डाउट है? नहीं तो फिर हम मीटिंग ओवर करें। अच्छा, प्रीवियस सभी ने पढ़ा हुआ है, सेपरेशन जो है पुराना हमने टॉपिक पढ़ा था, वो सभी को लर्न है, ठीक है। तो मैं अगर किसी से पूछूं तो आप बताइएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आगे टॉपिक आपको पढ़ाती जा रही हूँ और आप पीछे का टॉपिक भूलते जा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं करिएगा, जो पुराना टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसे भी रिवाइज करते रहिए,
और जो अभी के टॉपिक है, मतलब जो हमारे रूटीन के जो टॉपिक है वो भी रिवाइज करते रहिएगा, है ना। हाँ, वंशिका प्रजापत को कोई डाउट है? वंशिका अपने आप को म्यूट सॉरी अनम्यूट करिए। आपकी आवाज कटी कटी आ रही है। बेटा वो अगर आवाज की प्रॉब्लम है तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ से, है ना। अगर कुछ आवाज वाली प्रॉब्लम होती है तो वो नेटवर्क की वजह से होती है, आपकी उधर से प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिलता होगा, इस कारण से होता होगा, है ना। ठीक है, हाँ संस्कृति, आपको कोई डाउट है? संस्कृति तोमर। यस मिस। ओके संस्कृति, क्या डाउट है बेटा आपको? मिस ये हैंड पिकिंग के नीचे वाला जो है वो समझ में नहीं आया। बेटा पूरा हैंड पिकिंग ही है, हैंड पिकिंग के नीचे बस ये लिखा हुआ है कि हैंड पिकिंग की मेथड आप कब कर पाओगे, जब आपके पास जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मतलब जो दिखाई दे, जिसे आप उठा के अलग कर पाओ, है ना, उसे आप अलग कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था गेहूं और चावल मतलब राइस और व्हीट, उसको अगर मैं दूंगी तो आप अलग कर लोगे। लेकिन अगर आपको मैं सैंड और सॉल्ट दे दूं, जो रेत होती है, बालू और नमक मिला के दे दूं, तो आप अलग कर पाओगे क्या? नहीं। तो यही हैंड पिकिंग है कि अगर आपको जो पार्टिकल्स है वो लार्ज होने चाहिए, है ना, तो दिखेगा, तो वो क्या होगा, आप अलग कर पाओगे। और दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा दे दिया तो कर पाओगे क्या? ठीक है, नो यस मैम। ओके। और किसी को कोई डाउट? और मैंने कहा था सभी स्टूडेंट्स को कि यूनिफॉर्म में बैठा करिए, तो कुछ ही स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में बैठते हैं। अब अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारी यूनिफॉर्म छोटी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास यूनिफॉर्म प्रॉपर है वो एटलीस्ट कम से कम प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन कर बैठा करे। ओके, तो ठीक है, अब हमारी मीटिंग ओवर करेंगे। किसी और स्टूडेंट को कुछ पूछना है? ठीक है, तो अब हमारी मीटिंग ओवर करते हैं और कल हम फिर मिलते हैं, हमारी इंग्लिश की एक्सरसाइज करेंगे और केमिस्ट्री में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा राजपूत जी, आपको कोई प्रॉब्लम है? बोलिए बेटा, पहले अपने आप को अनम्यूट करिए, आपके पास मैसेज आया उसे अनम्यूट करिए। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? सॉरी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। मैम हम कोई विनोविंग वाला बताइए ना। क्या बता दें? विनोविंग वाला। विनोविंग टॉपिक तो अभी हमने पढ़ाया ही नहीं है, विनोविंग टॉपिक हम कल देखेंगे। ठीक है, विनोविंग अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी हमने सिर्फ हैंड पिकिंग तक पढ़ा है। विनोविंग, ट्रेसिंग, सीलिंग, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके पास तो आपके पास उसे पढ़ कर रखिएगा, है ना। ठीक है, ओके बेटा, चलिए फिर यहीं पे हमारी मीटिंग एंड करें। ओके ठीक है, और कल से आप आके ना प्रेजेंट लगा लिया करिएगा, है ना। जब पहली लिंक आपको 8 बजे जाती है ना, तो आते ही सभी स्टूडेंट्स अपने नेम लिख के और प्रेजेंट लिखकर सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए ओके, रिवाइज करिएगा, है ना, जितना भी आज हमने पढ़ा वो रिवाइज करिएगा। अब हम कल मिलते हैं। ओके, बाय एवरीवन।